मेरे मित्र प्रसून दुबे जी ने और सिटी स्कूल के रिटायर्ड प्रवक्ता श्री धर्मदेव यादव जी ने मुरारी बापू का एक वीडियो फॉरवर्ड किया जो आजकल बड़ा वायरल हो रहा है। इस 1.5-2 मिनट के वीडियो में मुरारी बापू कहते हैं, जो प्रसिद्ध कथावाचक हैं, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें ये पूरा संसार अवतार कह के पूजता है, वह धर्म की स्थापना के लिए पूरे संसार में इधर उधर जाते रहे, टूट कर मेहनत किए, लेकिन अपने ही गृह राज्य द्वारका में उनके बेटे भाई शराब पीते थे, उल्टी सीधी हरकतें करते थे, सड़कों पर लड़कियों को छेड़ते थे और न जाने क्या क्या काम करते थे। और मुरारी बापू इसके बाद कहते हैं कि इसलिए कृष्ण फेल थे, टोटली फेल थे। इस वीडियो पर बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आई, बहुत सारे लोगों ने मुरारी बापू को उल्टा सीधा भी कहा, लेकिन वो तरीका नहीं है। तरीका ये है कि पहले तो हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि मुरारी बापू का ये जो 2 मिनट का वीडियो था, क्या ये यही पूरा उनका भाषण था? तो जब मैंने YouTube पे सर्च किया तो उनके समर्थकों ने कुछ वीडियो फॉरवर्ड किया था कि ये लेक्चर उन्होंने मिर्ज़ापुर में विंध्यवासिनी माँ के दरबार में दिया था, और एक आधे घंटे का वीडियो भी फॉरवर्ड किया गया, जिस वीडियो में मुरारी बापू जिस पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि जो अवतार हैं, बड़े लोग हैं, वो भी अपने जीवन में दुनिया भर की समस्याओं का सामना करते हैं। सो इट्स नॉट दैट somebody of the stature of Lord Krishna will not have any problem in life. I think that is the point he is trying to prove. लेकिन अब समस्या क्या होती है कि जब हम कोई पॉइंट प्रूव करने पर तुल जाएं और आपके ऊपर बहुत बड़े कथावाचक का तमगा लगा हुआ है, आपके सामने एक बड़ी भीड़ बैठी हुई है, तो हम क्या करते हैं? हम बह जाते हैं। वो भावना का बहाव, उस मोमेंट का दबाव, उस समय हम न जाने कैसी कैसी बातें कह देते हैं, लोग सुनते रहते हैं, लेकिन हमें खुद समझ में नहीं आता कि हमसे क्या बोला गया। मुरारी बापू उसमें ये भी कहते हैं उस आधे घंटे के वीडियो में कि भगवान कृष्ण कर्ण की पत्नी से माफ़ी मांगना चाहते थे, द्रौपदी से माफ़ी मांगना चाहते थे, उनके जीवन में बहुत सारे रिग्रेट्स थे, एंड व्हाट इज ही ट्राइंग टू प्रूव? बहुत सारे रिग्रेट्स थे कृष्ण को। वेयर डज ही गेट टू रीड ऑल दिस? श्री कृष्ण के जीवन चरित्र का 2 ऑथेंटिक सोर्स है। पहला ऑथेंटिक सोर्स है महाभारत और दूसरा है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण और महाभारत दोनों श्री कृष्ण के समकालीन कृष्ण द्वैपायन व्यास ने लिखा हुआ है। इसलिए जो भी फैक्ट्स कृष्ण की लाइफ के बारे में हमें खोजने हैं, ऑल दोज फैक्ट्स शुड बी रेफर्ड फ्रॉम ईदर महाभारत और श्रीमद् भागवत महापुराण। अब मुरारी बापू ने जो कुछ कहा, जो पॉइंट वो प्रूव करना चाहते थे, वो पॉइंट तो गलत नहीं था, क्योंकि भाई किसी के भी जीवन में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, कृष्ण के भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहे होंगे, लेकिन इस पॉइंट को प्रूव करते समय जिन फैक्ट्स का वो हवाला दे रहे हैं, उन फैक्ट्स के साथ मुझे बेसिक ऑब्जेक्शन है। अब वो ऑब्जेक्शन क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण में और इवन महाभारत में ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ है कि श्री कृष्ण कर्ण से माफ़ी मांगना चाहते थे, कर्ण की पत्नी से माफ़ी मांगना चाहते थे या द्रौपदी से माफ़ी मांगना चाहते थे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि श्री कृष्ण ने कोई गलत काम किया। महाभारत की जो बुनियाद थी, वो बुनियाद तभी तैयार हो गई थी जब एक पक्ष 13 साल के परेशानियों को सहने के बाद जब अपना अधिकार न्यायपूर्वक मांगने जाता है, हो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। कृष्ण दरबार में जाकर दुर्योधन को ये मौका भी देते हैं, भाई ठीक है, उन्होंने जुए में सब कुछ खोया, उनकी पत्नी का वस्त्र हरण हुआ, उनको दास बनाया गया, उनका अपमान हुआ, 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास, ये सब वो सह चुके हैं। स्टिल दे आर आस्किंग फॉर देयर किंगडम पोलाइटली। वो लड़ नहीं रहे हैं, आप उनका किंगडम दे दो। दुर्योधन कहता है मैं वो नहीं दे रहा। वो कहते हैं ठीक है,
किंगडम मत दो, केवल 5 गांव दे दो यार। वो 5 महाबली, 5 महारथी, उनके लिए 5 गांव दे दो। दुर्योधन कहता है मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। इज दिस जस्टिस? एंड आज हम चाइना के थोड़ा सा गलवान घाटी में घुस जाने पर हमारी राष्ट्रभक्ति जाग गई है। डोकलाम में चाइना थोड़ा सा भूटान की तरफ बढ़ा, हमारी राष्ट्रभक्ति जाग गई। यहां पर किसी का पूरा राज्य हड़प लिया जा रहा है और आप कृष्ण से, पांडवों से एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं, शांति के नाम पर हम चुप हो जाएं। हमारे देश में शांति के नाम पर, हमारे देश में अहिंसा के नाम पर अन्याय को सहना नहीं सिखाया गया है। यह वेदों की वाणी नहीं है। वेदों की वाणी, महाभारत की वाणी यह है कि अहिंसा उन परिस्थितियों में पाप बन जाती है, अपराध बन जाती है, जिन परिस्थितियों में हमें न्याय के लिए लड़ना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस को हम पापी नहीं कहते, भगत सिंह को हम पापी नहीं कहते, क्योंकि वह अपने देश को आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे। भगवान कृष्ण ने ऐसा नहीं कि मौका नहीं दिया, उन्होंने मौका दिया धर्म की स्थापना के लिए, और वह मौका दुर्योधन भुना न पाया। अब आते हैं, मुरारी बापू कहते हैं कि वो अपने राज्य में फेल हो गए। अगर मुरारी बापू ने महाभारत पढ़ी होगी तो महाभारत के मूसल पर्व में यह साफ साफ दिया हुआ है कि वो कहते हैं कि उनकी बात कोई नहीं मानता था और वो इसलिए बड़े दुखी थे। जो आदमी संसार में निष्काम कर्म का, अनासक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है, वह आदमी इसलिए उदास हो रहा है कि उसकी कोई बात नहीं मान रहा है। वो चाहता ही नहीं कि कोई उसकी बात माने, वो तो चाहता है कि धर्म की बात मानो। पूरी गीता में 18 अध्याय समझाने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्य एतत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। वो कहते हैं कि ये जो गीता में मैं तुझे 18 अध्याय गुह्य से गुह्य ज्ञान बताया मैंने, लेकिन इसके बाद आई हैव टोल्ड यू व्हाट टू डू, व्हाट इज द राइट नॉलेज, व्हाट इज द राइट पाथ, बट आई कैन नॉट टेल यू, आई कैन नॉट कमांड यू वेदर यू हैव टू ट्रेड ऑन इट और नॉट। तो लॉर्ड कृष्णा कहते हैं विमृश्य, इस पर पूरा विमर्श करो, अशेषेण, इस तरह से इस बारे में सोचो जो मैंने तुम्हें बताया है कि कुछ सोचना शेष न रहे। विमृश्य एतत् अशेषेण, और इसके बाद जब ये तुम अपने दिमाग में बैठा लो कि लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, न्याय क्या है, धर्म क्या है, राइट नॉलेज क्या है, राइट कंडक्ट क्या है, इसके बाद यथेच्छसु, वॉट एवर यू विश, जैसी तुम्हारी इच्छा हो तथा कुरु, वैसा करो। ये कृष्ण जो पूरे भारत, पूरे विश्व में उस समय सेलिब्रिटी थे, वो अर्जुन को कह रहे हैं कि अब जैसी इच्छा हो वैसा करो, लेकिन सोचकर, अच्छे से सोचकर। वो मुरारी बापू के अनुसार उनकी कोई बात न माने इसलिए वो दुखी हो जाएंगे। कम ऑन मुरारी बापू, गिव मी अ ब्रेक। आई थिंक यू शुड रीड महाभारत, यू शुड रीड गीता, यू शुड प्रैक्टिस गीता, क्योंकि गीता पढ़ने से नहीं समझ में आनी है। जब आप अपनी लाइफ में उसको प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो इट स्टार्ट्स रिवीलिंग इटसेल्फ, इट स्टार्ट्स रिवीलिंग द इनर मीनिंग, द मीनिंग इन डेप्थ। हाउ कैन यू से यार मुरारी बापू, कम ऑन, हाउ कैन यू से कि कृष्णा दुखी थे अपने जीवन के लास्ट 26 ईयर्स में? नॉट एट ऑल। अनासक्ति के आज तक के वो परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। उनका अपना भांजा मर रहा है, ही डज नॉट बॉदर एट ऑल। महाभारत में दिया हुआ है कि अश्वत्थामा ने जब आकर द्रौपदी के 5 पुत्रों और जो भी 2,500-3 हजार योद्धा बचे रह गए थे, जिसमें कृष्ण के प्रिय लोग भी थे, जब अश्वत्थामा ने उन लोगों को मार दिया, उसके बाद भी युधिष्ठिर दुखी हो रहे हैं और कृष्ण कह रहे हैं कि दिस इज विश ऑफ लॉर्ड शिवा, लेट्स नॉट गेट इनटू इट। अब तुम्हारे सामने जो पड़ा हुआ है, चलो अब उसको देखते हैं, राज्य संभालो। वो कृष्ण हैं, उन्हें कोई दुख नहीं है। और गीता में उन्होंने कहा है, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। जिसकी बुद्धि अहंकृत नहीं है कि मैं कर रहा हूं, मेरा है, अपने लिए कर रहा हूं, वो धर्म के लिए कर रहे हैं। मुरारी बापू ने धर्म की जो परिभाषा क्या दी उनको, मुझे नहीं पता कि वो धर्म क्या समझते हैं, कि भगवान कृष्ण दौड़ दौड़ के धर्म की स्थापना कर रहे हैं।
और अपने राज्य में फेल हो गए। व्हाट डू यू मीन? धर्म की स्थापना? धर्म की स्थापना का मतलब क्या है कि हर आदमी के जबान में उंगली डालकर हम बता दें कि यही धर्म है, हम उससे जबरदस्ती पालन करवाएं कि यही धर्म है? नो, दैट्स नॉट राइट, एंड कृष्णा नेवर डिड इट। वो नहीं चाहते एक एक आदमी उन्हीं की बात मान। इवन लॉर्ड राम डिड नॉट वांट इट। वो धोबी को जाके नहीं सिखाते कि भाई तू कैसी बातें कर रहा है यार, ये धर्म थोड़ी ही है। कोई भी अवतार ऐसा नहीं करता। इवन लॉर्ड बुद्धा वो जाते हैं, धर्म के चक्र का प्रवर्तन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गांव गांव में घुस घुस कर लोगों से कहते हैं कि नहीं तुम अष्टांग योग मानोगे तभी तो तुम सही हो, अगर तुम ये बात नहीं माने तो फिर तुम गलत हो। धर्म की स्थापना का मतलब है कि धर्म तो हमेशा से मौजूद है। कृष्ण गीता में ऐसा नहीं कहते हैं कि मैं ही जो बता रहा हूं यही धर्म है। इवन लॉर्ड बुद्धा डज नॉट से कि मैं जो बता रहा हूं यही धर्म है। This had already been present. This is part of this universe. This is part of the system. This constitutes this universe. तो लॉर्ड कृष्णा इवन कहते हैं कि ये मेरे से भी पहले मौजूद था, अभी भी मौजूद है, हमेशा मौजूद रहेगा। होता क्या है? ओवर द पीरियड स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। ओवर द पीरियड होता क्या है कि इस धर्म के ऊपर रूढ़ियों की, अंधविश्वासों की परत जम जाती है। जैसे मिरर है, उस मिरर के ऊपर धूल की परत जम जाए, वैसे ही एक परत जम जाती है इस धर्म के ऊपर। इस परत को जब हम दर्पण साफ करते हैं तो वो साफ दिखने लगता है, धूल को हटाना पड़ता है। तो बुद्धा का, कृष्णा का, लॉर्ड महावीर का, इन सब लोगों का रोल ये है कि जो परत जम गई है धर्म के ऊपर, अधर्म की, रूढ़ियों की, पशु बलि की, हिंसा की, इन सबको कृष्ण अपनी गीता में आके क्लियर करते हैं कि देखो यार, ये नहीं है रिलीजन जो तुम समझ रहे हो, और रिलीजन के नाम पे जो तुम लड़ रहे हो कि कर्म श्रेष्ठ है, कि ज्ञान श्रेष्ठ है, कि भक्ति श्रेष्ठ है, ये भी धर्म नहीं है। कृष्णा कहते हैं कि रियल जो रिलीजन है ये मुझसे समझो, और ये है धर्म की स्थापना। एंड दैट्स व्हाट ही डिड। जो मद्यपान कर रहे हैं लोग, चाहे उनका बेटा कर रहा हो या भाई कर रहा हो, he is not responsible for it. Everybody is responsible for own destruction and own development. और उस पूरी द्वारका में वो कहते हैं कि धर्म की स्थापना नहीं हुई। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि न्याय की स्थापना के लिए सत्राजित, जो सत्यभामा के परिवार से थे, श्यामंतक मणि के लिए जब उनको मार डाला गया और कृष्णा पे आरोप लगा कि कृष्णा ने श्यामंतक मणि लेने के लिए मारा। कैन यू थिंक ऑफ इट? कृष्णा बीइंग द किंग ऑफ द्वारिका, किंग तो उग्रसेन थे, बट कृष्णा को ही द्वारकाधीश कहते थे कि बिकॉज ऑल द इंपॉर्टेंट मैटर्स वेर डिस्कस्ड विद हिम, ओनली देन इट यूज्ड टू बी अनाउंस्ड एंड इंप्लीमेंटेड। वो कृष्णा, उनके ऊपर द्वारका में एक सामान्य जन आकर आरोप लगाता है कि तुमने श्यामंतक मणि के लिए सत्राजित को मारा है। आज ये पॉसिबल है क्या? न्याय के राज्य में ही ये संभव है। आज आप किसी विधायक के खिलाफ बोल दो, किसी अधिकारी के खिलाफ बोल दो, सांसद के खिलाफ बोल दो, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल दो, सी व्हाट हैपेंस टू यू। यहां पर एक सामान्य जनता आकर कृष्णा को एक्यूज करती है कि यू हैव किल्ड सत्राजित फॉर श्यामंतक मणि, एंड कृष्णा लिसन्स टू इट। ही मूव्स आउट ऑफ द किंगडम टू प्रूव हिज इनोसेंस। और उसके बाद वो फेमस स्टोरी आती है कि वो श्यामंतक मणि जामवंत की गुफा में मिली थी, जिसको लाने के लिए कृष्णा को जामवंत से झगड़ा करना पड़ा, बट ही प्रूव्ड हिज इनोसेंस। दैट इज जस्टिस। जस्टिस का राज्य इतना था, धर्म ऐसा था कि वहां पर एक राजा ऑल्सो कुड हैव बीन ब्रॉट अंडर जस्टिस, अंडर द रूल ऑफ जस्टिस। एंड दैट्स व्हाट कृष्णा इज ऑल अबाउट। कृष्णा की पर्सनालिटी को समझना, मुरारी बापू, आई एम सॉरी, आप हो सकते हो बहुत बड़े कथावाचक, बहुत बड़े कथावाचक का एक प्रेशर भी होता है, उसको थोड़ी सनसनी फैला। आई डोंट थिंक कि आप जैसे सेलिब्रिटी कथावाचक को सनसनी फैलाने की जरूरत है। आप जैसे सेलिब्रिटी कथावाचक को पॉपुलिज्म की जरूरत है। आई थिंक गेट योर फैक्ट्स राइट। आप जो अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते थे, आई डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू इट, बट आई हैव अ सीरियस ऑब्जेक्शन टुवर्ड्स द पॉइंट्स यू हैव मेड about Krishna,
if you really have to understand Krishna, learn it from Vedavyas, who was contemporary of Krishna, who wrote Srimad Bhagavat and Mahabharat on the basis of his life and teachings. हम उनकी बात मानेंगे, आपकी क्यों माने? आपने तो देखा नहीं, आप कह रहे हो माफी मांगा, क्यों भाई? माफी मांगने की जरूरत क्या? उन्होंने ऐसा किया क्या कि उन्हें माफी मांगना पड़े? वो दुखी क्यों हो रहे हैं? आप कह रहे हैं वो गोकुल से कंडे वृंदावन से कंडे मंगवा रहे हैं कि मैं मर जाऊं तो इसी से जलाना. It's okay to be emotional. It's okay to be emotional, it's okay to instigate people. कि चलो यार, कृष्णा इतना वृंदावन को मानते थे, बट आई मीन, इज इट सो? वेयर हैव यू रेड इट? महाभारत या श्रीमद् भागवत पुराण या किसी उल जुलूल आदमी ने आकर आपको एक दे दिया किताब कि हाँ यार ये लिखा हुआ है इसमें, या आप बोल डालो. So, I mean, the people who are watching this video and who will be watching this video should get their facts right. Yes, कृष्णा के टाइम में जो अंधक, वृष्णि, ये सब यादव वंश के लोग थे, ये लोग आपस में लड़के मरे. They used to have liquor, but that was not the problem of Krishna. और वो 26 years में लगातार नहीं होता रहा. काफ़ी लास्ट में जब वो ख़त्म होने वाले थे उस समय ये हुआ. उस समय भी बहुत सारे ऐसे लोग थे who were not involved in it. ये केवल जो राज दरबार के लोग थे उनमें ही ये झगड़ा हुआ था. और बाद में शायद लोगों को ये पता भी चलना चाहिए कि महाभारत में लिखा हुआ है कि कृष्णा के ग्रैंडसन वज्रा सारे आदमी, औरतों, बूढ़ों के साथ, अर्जुन के साथ द्वारका से दिल्ली गए और वहाँ इंद्रप्रस्थ के वो राजा बनाए गए. सो इट वॉज नॉट दैट यादव क्लैन को पूरा ख़त्म कर दिया गया. आई होप everybody understands it. Everybody understands Krishna. सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि लॉर्ड कृष्णा को समझना इतना आसान नहीं है. और मैं बहुत भावुक होकर नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने फैक्ट्स के बेसिस पे कह रहा हूँ. और मेरे फैक्ट्स हैं महाभारत के और श्रीमद् भागवत महापुराण के, जो उस समय उन लोगों ने लिखे थे. तो इसलिए आप सब लोग पढ़ो, अपना इंटेलेक्ट इस्तेमाल करो. यूज़ योर इंटेलेक्ट. स्टडी बहुत ज़रूरी है. नहीं तो ये कथावाचक, ये लोग ऐसे ही कुछ भी फैक्ट्स देते रहेंगे, कुछ भी एनालिसिस करके आपको देते रहेंगे, एंड यू विल से दैट ओके मैन, आई मीन लेट्स बाय इट. व्हाई टू बाय? मैं जान रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ा हूँ, मैं एनालाइज कर रहा हूँ. जो व्यक्ति अनासक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो पूरे जीवन अनासक्त रहा, जो गोकुल में इतना प्रेम पाया लेकिन अपने कर्म के आगे, अपने कॉल ऑफ ड्यूटी के आगे गोकुल वृंदावन को छोड़कर सीधे मथुरा गया, मथुरा में रहा. जिस आदमी को मथुरा में इतना प्यार मिला हो, इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा नगर, लेकिन उसने पीस के लिए 17 बार जरासंध जैसे राजा को हराने के बाद फाइनली डिसाइडेड टू क्विट मथुरा और सारे लोगों को लेके वो चला गया द्वारका. द्वारका में आराम से शासन करता, सारे राजा महाराजा उसको मानते थे, उसने जीवन में इतना कुछ अचीव कर लिया था, नोबडी कुड हैव गॉन अगेंस्ट हिम. लेकिन इसके बाद भी व्हेन देयर वाज अ कॉल ऑफ ड्यूटी, वो इमीडिएटली द्वारका, गुजरात से दिल्ली जाता है और दिल्ली जाकर वहां पर लोगों के साथ वो बैठकर न्याय और धर्म के लिए लड़ाई लड़ता है. और इतने बड़े महायुद्ध के बाद व्हेन एवरीबॉडी इज लाइक वाओ कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कम्स अगेन फ्रॉम इंद्रप्रस्थ टू गुजरात. और गुजरात में वो लॉ मेंटेन करते हैं, धर्मा को स्टैब्लिश करते हैं. और वो धर्मा क्या है? वो ऐसा नहीं कि आदमी की जबान में डाल दिया जाए कि भाई गीता रट लो यही धर्म है. नो, धर्म, उस न्याय का, धर्म का मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, दैट न्याय एंड धर्मा मीन्स द राइट कंडक्ट टू सच एन एक्सटेंट दैट इवन द किंग ऑफ द लैंड इज ब्रॉट टू जस्टिस, कैन बी क्वेश्चनड एंड ही हैज टू प्रूव इनोसेंस. कृष्णा डिड इट. और आखिर में जो कुछ भी हुआ, आई मीन होता रहता है. और उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि कृष्णा वहां पर अटैच्ड हो गए अपने क्लैन के लोगों से कि यार इन्होंने गलतियां की हैं, उन्हें इनको छोड़ दो या इनको बचा लो. नहीं, जब वो लोग आपस में लड़ रहे थे, बुरी तरह से एक दूसरे को मार रहे थे, कृष्णा ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दैट वॉर. और अपने हाथ से उन्होंने उन लोगों को खत्म किया जो बरसर्क हो गए थे. सो किसी को भी समझना हो, यू विल हैव टू बी फ्री ऑफ कंडीशनिंग. आप लोग कहते हैं कि कृष्णा ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी. वो दिव्य दृष्टि क्या है?
हमारे चारों तरफ संसार में इतना सब कुछ हो रहा है, आर वी एबल टू सी इट राइटली, प्रॉपरली? हम पॉलिटिकल चीजें देखना चाहते हैं तो वी somebody sets the goggle of BJP, somebody puts the goggle of कांग्रेस, सपा, बसपा, और हम अपने अपने चश्मे से देखते हैं किसी भी पॉलिटिकल हैपनिंग को। हम किसी भी रिलीजन को देखना चाहते हैं, संसार में जो भी हमारे स्पिरिचुअल ट्रूथ हैं, हम उनको हिंदू, मुस्लिम, इन सारे चश्मों से देखते हैं। और पतंजलि कहते हैं योग सूत्र में, वृत्ति सारूप्य मितरत्र, कि जैसी आपकी वृत्ति होगी, जैसी कंडीशनिंग होगी, वॉट एवर कंडीशनिंग यू आर अंडर, और वो सोसाइटी ने दी होगी, आपके संस्कार ने दी होगी, आपके माइंड सेटअप ने दी होगी, उस कंडीशनिंग से वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियलिटी। डू यू थिंक रियलिटी इज सो सिंपल? कृष्णा वही अर्जुन से कहते हैं कि न तु माम शक्य से द्रष्टुम अनेन स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्य मे योगम ऐश्वरम। वॉट एवर इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, if you really have to appreciate the beauty of the world, the justice of the world, you have to really see which is the most real. You must have the divine drishti, divine vision. वो दिव्य दृष्टि क्या है? उसी को जे कृष्णमूर्ति द ग्रेट फिलोसोफर सेज कि ये कंडीशनिंग इज द this freedom. You must have freedom. Freedom is negation of all the political, ideological, religious, social conditioning. और जब तक हम इस कंडीशनिंग से फ्री नहीं होंगे, we will never be able to appreciate the world, the friends, the ideology, Lord Krishna, Mahabharat, Karl Marx, or whatever you say. So just be free of conditioning. Do not get carried away. Murari Bapu and his followers and others, please do not get carried away. Do not come under the pressure of populism approach. Just read it. Just read. Be free of conditioning. Negate it. And once you have freedom, I'm sure you will be able to see what is the most real. And then you will not make a statement like this. Thank you very much. That's what I had to say. If you have any question, you can put into the comment section. I can answer it. Thank you.